हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और मिरर्स के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये उसी चैप्टर का पार्ट है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन और कुछ बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब जाके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं डे बाय डे लाइफ में देखते होंगे कि अगर हम ग्लास को किसी पेज के ऊपर, लिखावट के ऊपर अगर रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो वो लिखावट है वो थोड़ा सा बड़ी हुई और उठी हुई दिखती है। उसी तरह से अगर हम कोई कॉइन को इमर्स करते हैं वाटर में, तो हम वाटर में अगर देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो सिक्का जो होता है, कॉइन जो होता है, कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। या कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर हम लेमन या कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर हम पानी में डाल दें तो हमें क्या लगता है, पानी के अंदर जब होता है तो बड़ी साइज का लगता है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम कोई पेंसिल है, कोई पेन है, अगर वाटर में इमर्ज करते हैं तो हमें क्या लगता है कि उसका जो निचला हुआ सिरा है वो कुछ बेंड दिखाई देता है, कुछ बेंड दिखाई देता है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे कि आप तारों को रात में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अनुभव करते हैं। तो ये सारे कारणों के पीछे का जो मतलब इन चीज़ों के पीछे का जो रीजन है, जो कारण है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोग जो है चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको देख लेते हैं। जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल मीडियम जिसको हम प्रकाशिक माध्यम हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम इसलिए कहा गया कि लाइट को ट्रेवल करना, आर पार गुजर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपेक मीडियम हो जिससे लाइट ही नहीं ट्रांसफर हो पाए, मतलब गुजर नहीं पाए, तो उस चीज़ को नहीं, मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जैसे ग्लास है, वाटर है, एयर है। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका एयर है, वाटर है, ग्लास है, अल्कोहल है, इस तरह का केरोसिन है, ऑयल, मतलब जितने भी चीज़ें हैं जिससे लाइट ट्रेवल कर सकती है आसानी से, उससे होकर गुजर सकती है, तो वो सब ऑप्टिकल मीडियम कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल मीडियम। और आप जानते भी हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है, जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है और कांस्टेंट होती है, और होती है 3 × 10 के घाते, अरे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है लाइट की वो वैक्यूम एयर में होती है, जो कांस्टेंट होती है। फिर आप देखते हैं कि ग्लास में या वाटर में जो स्पीड होती है लाइट की वो घट जाती है। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और वाटर में कहें तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एयर में मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट होती है, जैसे वाटर में आती है कुछ कम होती है। तो ये कहते हैं कि अब हमने जान लिया कि ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट ट्रेवल कर सकती है, तो उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। और एक चीज़ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो डेंसिटी होती है मीडियम की, ऑप्टिकल मीडियम की जो डेंसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी जो रिलेटेड होती है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है
जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, जैसे एयर वैक्यूम का कर लें तो हम उसको रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है ना, इज सेड टू बी ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। तो ऑप्टिकली उसको रेयर मीडियम यानी कि उसको विरल माध्यम कहा जाता है हिंदी में बोले तो। एंड मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, अगर वो मीडियम जिसमें स्पीड लाइट की बहुत कम हो तो वो कहा जाएगा, ऑप्टिकली कहा जाएगा डेंजर मीडियम, डेंजर, ठीक है ना, डेंसर मीडियम, ठीक। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक होती है, मैक्सिमम होती है, वो रेयर मीडियम होता है। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है कम होती है, वो उसके मुकाबले एक तरह से क्या कहा जाएगा, डेंजर मीडियम कहा जाएगा, डेंसर मीडियम कहा जाएगा, ठीक है ना। दस लाइट ट्रेवल फास्टर इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, किसमें, डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। तो जो ऑप्टिकली जो है डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। तो हम लाइट की स्पीड से पता कर लेते हैं कि कौन सा मीडियम जो है ऑप्टिकली रेयर है और ऑप्टिकली डेंजर है, ठीक है ना, ठीक है। तो लाइट की स्पीड से रिलेशन होता है ऑप्टिकल मीडियम की डेंसिटी का, ठीक है ना। तो वहां नीचे यही चीज लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नो रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं होता। एक मीडियम की डेंसिटी होती है और एक ऑप्टिकल डेंसिटी, तो दोनों में डिफरेंस है। जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो रिलेटेड होती है स्पीड ऑफ लाइट से, और जो मीडियम की डेंसिटी होती है वो रिलेटेड होती है इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन से, यानी कि उस मीडियम में जो मॉलिक्यूल हैं उनका सेपरेशन कैसे है, वो घने हैं कि दूर दूर हैं। तो जैसे कि ठोसों में वो पास पास होते हैं तो ठोस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं तो इसलिए गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा उल्टा है ऑप्टिकल डेंसिटी के केस में, कि ऑप्टिकल डेंसिटी हैज नो रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड कैसी है। अगर स्पीड ज्यादा है तो उसे हम रेयर मीडियम बोल देंगे, अगर स्पीड कम है तो उसे डेंजर मीडियम बोल देंगे, ठीक है ना। व्हाइल द डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। अगर मीडियम की सिर्फ डेंसिटी की बात करें तो वो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, जो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन होता है उस पर डिपेंड करती है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में स्पीड लाइट की क्या है। अब जैसे एग्जांपल ले लें केरोसिन और वाटर। केरोसिन और वाटर की बात करें तो वाटर ज्यादा डेंस है केरोसिन से, लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें तो केरोसिन जो है वो डेंस है, वाटर क्या है, रेयर। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, क्योंकि केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वाटर के मुकाबले, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मीडियम की डेंसिटी की बात करें तो केरोसिन कम डेंस है, वाटर ज्यादा डेंस है, क्योंकि केरोसिन जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऑप्टिकल मीडियम क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटेड किससे होती है, ठीक है ना, और किस मीडियम को हम रेयर मीडियम कहेंगे और किस मीडियम को डेंस मीडियम कहेंगे, ठीक है ना। इतना जानने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एसेंशियली ये सरफेस फिनोमेना है। और अभी आपने देखा था कि जब लाइट डिफरेंट मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी होती है डिफरेंट होती है, और डिफरेंट मीडियम में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और लाइट की स्पीड से हम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और जिस मीडियम में स्पीड उसकी कम होती है उसको हम लोग थोड़ा डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसमें स्पीड उसकी मैक्सिमम होती है उसको रेयर मीडियम कहते हैं, ठीक है ना, उसकी अपेक्षा। और एयर और वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, और जिसको हम लोग उस मीडियम में कांस्टेंट होती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकेंड होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होती हैं, एक बाउंड्री होती है दोनों मीडियम की, ठीक है ना। जैसे हमने एयर ले लिया, ग्लास ले लिया, तो एयर और ग्लास के प्लेन होते हैं और उनको अलग करने वाली एक बाउंड्री होती है, जहाँ पे हमने इसको एस एस डैश से दिखाया हुआ, ठीक है ना। तो एक एयर मीडियम हो गया और एक दूसरा ग्लास या वाटर हो गया, तो एयर के मुकाबले वो डेंसर हो गया। या पहले आप ग्लास ले लीजिए, नीचे एयर ले लीजिए, तो ऑप्टिकली जो है वो ग्लास क्या है, डेंसर है, और एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब हम लाइट रेस को, अभी इसके रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि क्यों होता है ये रिफ्रैक्शन, जब हम लाइट को एक मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भेजते हैं, तो ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब एक लाइट इंसिडेंट होती है ऑब्लिक्यूली जो है, मतलब तिरछे, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में तिरछे होती है, तो क्या होता है कि जो उसका रास्ता होता है, यानी उसके जो चलने का मार्ग होता है, वो क्या होता है, विचलित हो जाता है। एक तरह से वो लाइट जो है, तो जैसे ही दूसरे मीडियम में जाती है, अपने मार्ग से, पाथ से क्या हो जाती है, डिविएट हो जाती है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो उस लाइट का जो पाथ होता है वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है ना, डिविएट हो जाती है अपने मेन मार्ग से, मेन पाथ से, ठीक है ना। तो इस घटना को ही हम लोग कह देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। यानी कि मीडियम चेंज होते हैं, लाइट का जो मार्ग होता है, ठीक है ना, जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन ये है कि द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो उसका जो पाथ होता है, मतलब वो डायरेक्शन जो होता है लाइट के पाथ का, वो चेंज हो जाता है, यानी कि वो लाइट अपने मार्ग से डिविएट हो जाती है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो मेन रीजन होता है, अभी हम लोग बाद में उसको लिखेंगे भी, कि मेन रीजन वही होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज करती है लाइट, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये उसका मेन रीजन होता है रिफ्रैक्शन होने का लाइट का, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है ना। तो ये मेन रीजन क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने दो फिगर बनाया है, दो तरह से इसको प्रदर्शित किया गया है। एक लाइट इंसिडेंट होती है ग्लास से एयर में, और एक होती है एयर से ग्लास में। तो यहाँ पे पहले एयर है, पहले ये वाला फिगर है जिसमें ये जो है 1 है, ये 2, यानी कि पहले रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है ना। तो ये जो घटना आपके ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ना। रीजन तो हमने बता दिया, फिर उसको लिखेंगे भी लास्ट में, और इस बारे में भी लिखा जाएगा। तो जो रे जाकर के जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री लाइन होती है, जो दोनों मीडियम को अलग करने वाली लाइन होती है, कोई अगर तिरछे ऑब्लिक्यूली अगर कोई रे लाइट का इंसिडेंट होती है, तो उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे होते हैं। और जैसे जो लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और इस मीडियम, इस बाउंड्री के ऊपर, एक लाइन के ऊपर एक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। उस नॉर्मल से ही हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्राइक कर रही है लाइट, इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं।
अब देखिए जैसे चलिए अच्छा यहाँ पे ये ग्लास है, अभी हम लोग पढ़ा कि ग्लास है, इसमें लाइट की स्पीड कम होती है, डेंजर मीडियम होता है, और ये एयर है यानी स्पीड की लाइट मैक्सिमम होती है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही वो डेंजर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट आती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उससे दूर हो जाती है, ठीक है ना। दूर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डेंजर में कम होती है ग्लास में, और एयर में अचानक बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। वही बात यहाँ पर भी दिखाया गया है कि ये इसे इंसिडेंट रे कहेंगे, और यहाँ पे दूसरे मीडियम में ये अपने पाथ से चेंज हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए एयर टू ग्लास जा रहा है, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा है, तो इसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इसमें लाइट की स्पीड कम होती है। तो जैसे ये दूसरे मीडियम यानी कि डेंसर मीडियम में जैसे लाइट प्रवेश करते हैं स्पीड कम हो जाती है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ठीक है ना, इसके करीब आ जाती है, ठीक है ना, इसके करीब आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, और इसका रीजन क्या बताया गया, यही कि जो डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है तो उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के करीब होती है, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल से दूर होती है, और यहाँ पे देखिए नॉर्मल से करीब है, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल से दूर हट जाती है और यहाँ पे नॉर्मल के करीब आ जाती है। अब देखिए एक आता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है कि वो एंगल बताता है, एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन ये, इनके बीच में ये जो एंगल बना इसी को हम लोग कहते हैं डेविएशन, ठीक है ना, कि कितना लाइट के पाथ में कितना चेंज हुआ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन ये, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल ये है, ठीक है। आई और आर क्या होता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ जितना कोण बनाती है, ठीक है ना। यानी कि रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एंगल विथ नॉर्मल, द एंगल विच इज रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विथ नॉर्मल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया था, ठीक। तो इस बात का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और हम इसके बारे में लिख देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। और जब वो रेयरर से डेंजर में जाती है, डेंजर से रेयरर में जाती है, तो कौन सी घटना है उसको हम लोग शब्दों में नोट कर लेते हैं, फिर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ठीक है। इस चीज को हमने ऐसे ही बता दिया, अब उसको हम शब्दों में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए, ठीक। चलिए तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म थे जिसकी डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या था, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली हम लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो क्या होता है, जिसको हम लोग फिगर से तो क्लियर कर चुके हैं, उसी बात को वर्ड में लिखना है। तो लिखेंगे द एंगल विच इंसिडेंट रे, द एंगल which the incident ray makes with normal is called angle of incidence, angle of incidence। जैसे हमने कहा था ना ये बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं, ठीक है ना।
and the angle which the refracted ray makes with the normal, और angle which the refracted ray makes with the normal is called angle of refraction। अब जैसे कि ये मान लीजिए कि अगर ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो ये लाइट जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स चली जाएगी, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, ये एयर है। ठीक, अभी हमने बताया था। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, हमने बताते वक्त ये कहा था कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम, रेयर से मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाती है। इसका मतलब है कि ये एंगल आर जो है आई से स्मॉलर हो जाता है, एंगल आर स्मॉलर देन एंगल आई। तो कहने का मतलब जो डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, तो देखिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, तो और यहाँ चली आई, तो ये रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो इनके बीच का जो एंगल है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो देखिए आई माइनस आर, ये देखिए पूरा आई होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आई होगा ना, और इस आई में से ये आर वाला घटा देंगे ये, तो ये मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन की भी डिफिनेशन यहाँ पे है कि एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। तो देखिए ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन ये, इनके बीच के एंगल को कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर्स डेल। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, यानी कि सघन माध्यम से, अगर ये ग्लास है, टू ए रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये देखिए इंसिडेंट रे है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो यहाँ नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना इसको आर कहते हैं, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो बनाएगी उसको आई कहते हैं। ये तो हमने पहले ही से लिख दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए R ग्रेटर हो गया और I स्मॉलर हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए R एंगल ग्रेटर देन एंगल I। ठीक है। अब डेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए R ये इतना बड़ा हो गया, I यहीं तक है, यानी I जो है ये क्या है, I के बराबर है, ये R। तो जो ग्रेटर एंगल है उसमें से स्मॉलर एंगल घटाएंगे तो मिलेगा। तो ठीक है ना। तो ये देखिए कि रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन है और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, उनके बीच का एंगल, इसको हम लोग डेल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये है। ठीक। तो इस तरह से अगर लाइट जो होती है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर हट जाती है, क्योंकि उस रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। और उसका उल्टा है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ठीक है ना। अब हम ऐसे केस की बात करेंगे और उसमें उसका रीजन भी देख लेंगे कि लाइट जो है अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तब क्या होता है। अगर लाइट जो है, जो बाउंड्री होती है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती है, उस लाइन पे अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है तो क्या होता है। ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा। हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने अभी बताया था कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया पासेस अनडिविएटेड, यानी कि दोनों मीडियम को अलग करने वाला जो सरफेस होगा उस पर अगर इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, जो रे ऑफ लाइट होती है वो नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद अनडिविएटेड होती है, मतलब वो सीधे निकल जाती है, वो विचलित नहीं होती है, उसी मार्ग पे सीधे निकल जाती है। ठीक है ना। तब देखिए कि अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल हो गए, तो जाहिर सी बात है कि जब पैरेलल रेज है तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, तो इसलिए एंगल I0। जब I0 होगा, और यहाँ पर भी देख लिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दोनों पैरेलल, मतलब इसी एक ही मार्ग पर है, तो इसलिए जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी 0 होगा। जब I और R दोनों 0 हैं तो विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन भी
जीरो होगा। तो यहाँ हमने लिखा चूंकि आई जीरो इसलिए आर जीरो और इसलिए डेल जीरो, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है लाइट रेज सरफेस पे जो दो मीडियम को अलग करने वाला है, तो जो कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्शन तो होता है लेकिन उसी मार्ग पर होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि उस मीडियम में ऑल्दो द स्पीड ऑफ लाइट चेंज, मतलब उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है बट द डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब है कि अगर एयर से ग्लास में जा रही है यानी कि एयर से डेंजर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन मार्ग नहीं चेंज होता है। उसी तरह से ग्लास से एयर में यानी डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट तो बढ़ जाएगी लेकिन इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। कब? जब वो सरफेस पे नॉर्मली लाइट रेज इंसिडेंट होती है, ठीक है ना। इसका मेन रीजन हम लोग पढ़ लेते हैं। रीजन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वही है, हमने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, चेंज हो जाती है, तो मेन रीजन वही है। तो cause of refraction when a ray of light passes from one medium to another medium, its direction changes। डायरेक्शन चेंज होना ही तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कहने का मतलब है कि लाइट जब वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बदल जाती है, चेंज हो जाती है, और उस लाइट की स्पीड को चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन की घटना होती है, ठीक है ना। अगर स्पीड घट जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अन्य स्टूडेंट्स को बताएं, और इसका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिफ्लेक्शन का 2 नियम था, उसी तरह रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।